बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। टुडेज आवर लेक्चर इज़ अबाउट आइटरेटिव डीपनिंग सर्च, जिसको प्रोग्रेसिव सर्च भी कहते हैं। रिकॉल करते हैं प्रीवियस लेक्चर को। प्रीवियस लेक्चर में हमने डेप्थ फर्स्ट सर्च स्ट्रेटजी को डिस्कस किया। उसमें क्या होता है कि आप स्टार्ट करते हैं सर्चिंग फ्रॉम द रूट एंड गो डीपर इन द ट्री और ग्राफ अंटिल यू आर स्टॉप और स्टक, और फिर वापस जो है आप सिबलिंग की तरफ आ जाते हैं। एक साइड पे या लेफ्ट में या राइट में आप जाते हैं तो डीपली जो है उस नोड को एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हमने दूसरा सर्च स्ट्रेटेजी डिस्कस की, दैट इज यूनिफॉर्म कास्ट सर्च, जिसमें सर्चिंग टेक्निक जो है वो कम्युलेटिव कॉस्ट ऑफ ईच पाथ जो है वो कैलकुलेट करके एंड सेलेक्ट द पाथ विच हैव लोअर कम्युलेटिव कॉस्ट। ठीक है। अच्छा, आज का जो हमारा सर्चिंग एल्गोरिथम है, दैट इज द कम्बिनेशन ऑफ टू वेल नोन सर्चिंग टेक्निक्स। ठीक है। तो कम्बिनेशन ऑफ डीएफएस और बीएफएस है। ठीक है। The DFS, BFS are simple searching technique which can get us to the goal state very easily, yet both of them have their own problems. अच्छा, DFS और BFS सिंपल सर्चिंग टेक्निक्स है और आसानी से आप गोल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इसके अपने मसले हैं, प्रॉब्लम्स है, इश्यूज हैं, जिसकी वजह से हम आइटरेटिव डीपनिंग सर्च की तरफ चले जाते हैं। क्या मसले, अभी आप इसको डिस्कस करते हैं। DFS has small space requirements, linear in depth, but have major problems. अच्छा, इसकी जो स्पेस रिक्वायरमेंट है एज कंपेयर टू BFS, ब्रेथ फर्स्ट सर्च जो है वो स्मॉल होती है। ठीक है। लेकिन इसके जो मेजर प्रॉब्लम्स है वो है DFS कैन रन फॉर एवर इन सर्च स्पेस विद फाइनाइट लेंथ पाथ्स। अब देखो यहाँ पे जो सर्च स्पेस में ये फॉरएवर रन होता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि क्योंकि ये डीएफएस जो है डीपली जो है एक नोड को एक्सप्लोर करता है तब तक जब तक वो वहाँ से वापस नहीं आ जाता। लेकिन इसमें ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वहाँ पे ऐसे पाथ आ जाते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, जिसकी वजह से जो है डीएफएस फॉल इन लूप, जो लूप में पड़ जाता है तो वो फिर वहाँ से निकलना जो है उसके लिए मुश्किल होता है। दैट इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ बीएफएस। ठीक है। इस वजह से विद इनफाइनाइट लेंथ पाथ्स, यानी इनफाइनाइट लेंथ पाथ्स का मतलब ये है कि इसकी लेंथ की हदूद जो है वो मालूम नहीं होती और वो उसी में लूप करता जाता है, बार बार रिपीट होता है, बार बार सर्चिंग कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ से निकलना फिर मुश्किल हो जाता है। दैट इज वन प्रॉब्लम विद डीएफएस। दूसरा प्रॉब्लम जो है related to DFS does not currently finding the shallowest goal। shallowest goal का मतलब क्या है? अगर आपका गोल जो है वो लिटिल डेप्थ पे हो, लिटिल डेप्थ पे, एंड DFS जो है वो ये गारंटी नहीं दे सकता कि वो shallowest गोल को फाइंड कर सके लिटिल डेप्थ पे। ठीक है, क्योंकि वो पहले डीपली जाएगा तो लिटिल डेप्थ पे जो गोल होता है वहाँ तक वो जल्दी नहीं पहुँच सकता, बल्कि वो डीपली जाता है तो इस तरह काफ़ी टाइम उसमें लग सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लें, हमारे पास ये रूट नोड है A, दूसरा जो है B है। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास C है, फिर B के जो है आगे हमारे पास नोड है BC D। ठीक है। फिर D के जो है E है,
और एंड सो ऑन, आगे इसके नोड से। तब गोल हमारे पास फॉर एग्जाम्पल सी है, ठीक है, और डेप्थ फर्स्ट सर्च को हम अप्लाई कर रहे हैं, तो पहले ए को एक्सप्लोर करेगा, फिर ए के बाद बी को, लेफ्ट की तरफ जाएगा, बी को डी, ई एफ इस तरह जाएगा। हालांकि हमारे पास जो गोल है वो लिटिल डेप्थ पे है, लेकिन ये पहले जाएगा डीपली। दैट इज अनदर प्रॉब्लम विद डीएफएस। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो बीएफएस है, तो बीएफएस गारंटीज फाइंडिंग द शॉलोएस्ट पाथ even in presence of infinite paths, but it has one great problem. अच्छा, ये हमें बीफेक जो है वो ये गारंटी देता है कि हम जल्दी शॉलो स्पॉट को, पाथ को फाइंड कर सकते, गोल को फाइंड कर सकते हैं, चाहे इनफाइनाइट पाथ क्यों ना हो। देखो ना, यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल है, हम ए को एक्सप्लोर करते हैं, फिर बी, फिर सी की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो जल्दी हमें गोल मिल जाता है, ठीक है। अगर सी गोल नहीं है तो फिर हम डी की तरफ, ई की, तो ये शॉलोएस्ट पाथ जो है जल्दी फाइंड करता है। और इसका मसला क्या है, बी एफ एस रिक्वायर्स ए ग्रेट डील ऑफ स्पेस। इसका मसला क्या है कि बी एफ एस में ज़्यादा स्पेस जो है वो ऑक्युपाई होता है, क्योंकि हम यहाँ पे बी एफ एस में क्यू यूज़ करते हैं, और क्यू में हम किसी भी नोड के जितने भी चिल्ड्रन होते हैं वो हम डाल लेते हैं, फिर उसका सब चिल्ड्रन, फिर उसका सब चिल्ड्रन, जिसकी वजह से इसमें स्पेस रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। वो कैसे होती है, आगे एक ब्लैक स्लाइड मैंने रखी हुई है, एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझाता हूँ कि ये बीएफएस कैसे ज़्यादा स्पेस लेती हैं। अब हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये नोड्स है ए, इसके आगे जो है हमारे पास दो नोड्स है बी सी, ठीक है, फिर इसके बाद जो है डी है, एक मिनट, अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास इसका दूसरा नोड डी है, फिर इसके बाद ई है, ठीक है, ई को हम लेते हैं, फिर एफ को लेते हैं, इस तरह सी के जो है एफ जी, जी, फिर इसका एच, फिर इसका एफ अगर हम ले लें, ठीक है, इस तरह डी के फिर हम तीन जो है नोड्स ले, फॉर एग्जाम्पल ये नोड्स है इसके, ठीक है, सिंपल इसको रखते हैं, ठीक है। इस तरह ई के जो फर्दर तीन जो है नोड्स है, एफ के फर्दर तीन नोड्स है, ठीक है, इस तरह जी के फर्दर तीन नोड्स है, इस तरह एच के जो फर्दर तीन नोड्स यानी नेबर्स है या चिल्ड्रन है, ठीक है। तो अब देखो, हम क्यू में इनिशियली जो है कौन सा नोड रखते हैं, रूट नोड। रूट नोड हमारे पास कौन सा है, ए, हमने एस में रख दिया, ठीक है, फिर इसको हम रिमूव करते हैं, इसके बाद भी हम क्या रखते हैं, इसके बाद हमारे पास बी आ जाता है, ठीक है, बी और सी इसके चिल्ड्रन है, तो बी और सी आ जाते हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होता है, ए को हमने रिमूव किया, फिर बी को भी रिमूव करते हैं, लेकिन बी के जितने भी चिल्ड्रन हैं वो हम यहाँ पे डाल देते हैं, क्या है, डी, ठीक है ना, और ई, उसका फिर अदर चिल्ड्रन कौन से, एफ, ई, ई और एफ, ठीक है, तो यहाँ पे हम इस एफ को भी डाल देंगे, ठीक है। फिर जब सी को हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं यहाँ से, तो इसके कितने चिल्ड्रन हैं, तीन, जी, ठीक है, जी है, और एच, और इसके बाद एफ है, ठीक है। इस तरह जो है हम डी को उपयोग तो उसके तीन अदर चिल्ड्रन होंगे, फिर ई के, तो इस तरह ये हमारे पास क्यू में जो है हम ज़्यादा नोड जो है स्टोर करते हैं, जिसकी वजह से स्पेस ज़्यादा लगती है। अगर ये तो सिंपल तीन चार नोड्स है या पाँच या 10 नोड्स है, लेकिन अगर आपके पास 1000 नोड्स है तो फिर समझिए कि कितनी स्पेस ये ऑक्युपाई करता है। इस वजह से ये इसकी एक बड़ी लिमिटेशन है कि स्पेस ज़्यादा लेती है, ठीक है। तो डीएफएस और बीएफएस के प्रॉब्लम्स की वजह से
हम आइटरेटिव डीपनिंग सर्च की तरफ चले गए, यानी वो बनाया गया कि इन डीएफएस और बीएफएस के बेस्ट फीचर को कंबाइन करके हम एक नया स्ट्रेटेजी बनाएं जो इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। ठीक है, तो इसको देखते हैं आइटरेटिव डीपनिंग सर्च को। आइटरेटिव डीपनिंग सर्च और मोर स्पेसिफिकली आइटरेटिव डीपनिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च भी इसको कहते हैं, आईडीएस और आईडीडीएफएस। ठीक है, आईडीएस मीन्स आइटरेटिव डीपनिंग सर्च, या हम आइटरेटिव डीपनिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च। ठीक है, इन दोनों नाम से हम इसको याद करते हैं, या दोनों नाम से हम इसको यूज कर सकते हैं। एज ए स्टेप स्पेस ग्राफ search strategy in which a depth limited version of depth first search is run repeatedly with increasing depth limits until the goal is found। अच्छा, यहाँ पे जो एक चीज़ है इस सर्च के हवाले से, कि इसमें हम डेप्थ यूज़ करेंगे, डेप्थ सर्च का डेप्थ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, एंड डेप्थ बाय डेप्थ हम नोड्स को सर्च करते हैं, इस वजह से इसको आइटरेटिव डीपनिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च भी कहते हैं। ठीक है ना, तो स्ट्रेटेजी क्या है कि हम डेप्थ की लिमिट रखते हैं। फॉर एग्जांपल, हम डेप्थ की लिमिट जो है पहले 0 रखते हैं, तो 0 जो है इनिशियल नोड होगा, रूट नोड होगा, उसको हम सर्च करेंगे। ठीक है, वहाँ वो गोल तो नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, इस डेप्थ की लिमिट को इंक्रीज करते हैं, 1 कर देते हैं। अब 1 जो है, 1 में 3 या 4 नोड्स होंगे, उसको सर्च करेंगे और इस पे गोल टेस्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, नहीं मिला गोल, फिर आगे जो है हम इसकी लिमिट को इंक्रीज करते हैं, 2 कर देते हैं, 3 कर देते हैं। इस तरह जब तक गोल नहीं पहुंच गोल तक हम नहीं पहुंचते हैं, तब तक हम इसकी डेप्थ को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, अच्छा, IDDFS इज इक्वलेंट टू ब्रेथ फर्स्ट सर्च। देखो, वहां पे हमने डेप्थ की बात की, यहाँ पे अब ब्रेथ फर्स्ट सर्च की बात करते हैं। डेप्थ फर्स्ट सर्च में हमने डेप्थ यूज किया था, तो आइटरेटिव डीपनिंग सर्च में हमने डेप्थ का कंसेप्ट लिया। यहाँ पे क्या होता है, इज इक्वलेंट टू ब्रेथ फर्स्ट सर्च बट यूज लेस, मच लेस मेमोरी। अच्छा, ये भी इक्विवेलेंट टू ब्रेथ फर्स्ट सर्च है, क्योंकि ये लेवल बाय लेवल भी चेक करता है, डेप्थ का लिमिट लेता है और लेवल बाय लेवल जो है एक एक नोड को सर्च करता है। ठीक है, अच्छा, ऑन ईच iteration it visit the nodes in search tree in the same order। सेम ऑर्डर में ये नोड को सर्च करता है, जिस तरह ब्रेथ फर्स्ट सर्च में हम एक ही ऑर्डर में नोड्स को सर्च करते थे। ठीक है, same order as the depth first search, but the cumulative order in which nodes are first visited effectively breadth first search। ठीक है, वो breadth first जो है हम इसको सर्च करते हैं। आगे एग्जांपल है, वहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ आएगी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या चीज़ है, कंसिडर मेकिंग ए ब्रेथ फर्स्ट सर्च इनटू आइटरेटिव डीपनिंग सर्च। अगर हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च को आइटरेटिव डीपनिंग सर्च बनाते हैं तो वो क्या होगा, कैसे करेंगे, दिस इज कैरिड आउट बाय हैविंग डेप्थ फर्स्ट सर्चर। कैसे होगा, डेप्थ फर्स्ट सर्चर होगा विच सर्च ओनली टू ए लिमिटेड डेप्थ। हम एक लिमिटेड डेप्थ तक सर्च पहले करेंगे। ठीक है, हम लिमिट करते हैं कि 0 लिमिट है, तो एक नोड होगा, उसमें रूट होगा, वो हम सर्च करेंगे, आगे हम नहीं जाएंगे। वहाँ पे गोल नहीं मिला, फिर इसकी डेप्थ को इंक्रीज कर देते हैं, 1 कर देते हैं, फिर 1 में हम 1 डेप्थ में हम नोड्स को सर्च करते हैं, नहीं मिला तो उस लेंथ इंक्रीज करते हैं, डेप्थ को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, कैसे होता है, इट कैन फर्स्ट डू डेप्थ फर्स्ट सर्च to depth 1 by building a paths of length 1 in depth first manner, then it is built path to depth 2, then depth 3 and so on। ठीक है, पहले 0 डेप्थ लिया या 1 डेप्थ लिया, फिर 2, फिर 3, इस तरीके से हम इंक्रीज करते जाते हैं डेप्थ लिमिट को। ठीक है, और इवेंचुअली इट विल फाइंड अ सोल्यूशन इफ एग्जिस्ट। अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट है तो आखिरकार हम वहां तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जो डेप्थ फर्स्ट सर्च की जो लिमिटेशन है वो कैसे रिमूव होती है, to avoid the infinite depth problem of DFS, only search until depth L। अच्छा,
क्या होता है, हम डेप्थ जो है उसकी लिमिट देते हैं कि इस लिमिट तक आपने सर्च करना है, इससे आगे नहीं जाना। तो ये इनफाइनाइट डेप्थ प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे सॉल्व होगी, डीपली नहीं जाएगा, एक लिमिट में वो सर्चिंग कर रहा होता है, अगर उसको नहीं मिलता तो फिर हम डेप्थ को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। दैट इज वी डोंट एक्सपेंड नोट्स बियॉन्ड डेप्थ एल, अगर हमारे पास एल जो है वो 2 है तो 2 लेवल तक हम सर्चिंग करें, आगे नहीं जाएंगे, आगे नोट्स होंगे लेकिन नहीं जाएंगे क्योंकि हमने लिमिट दिया है, ठीक है, इस वजह से हम फिर डीपली नहीं जाएंगे। अच्छा, डेप्थ लिमिटेड सर्च, व्हाट इफ सोल्यूशन इज डीपर देन एल, अगर सोल्यूशन जो है वो एल से नीचे है या यहाँ पे मौजूद नहीं है, नीचे जाएंगे हम, तो फिर क्या होगा, इंक्रीज एल आइटरेटिवली, हम एल को आइटरेटिवली जो है वो इंक्रीज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने 1 लिया, एल को 1 लिया, फिर 2 लेंगे, फिर 3, फिर 4, आइटरेटिवली हम इसको इंक्रीज करते हैं, ठीक है। आइटरेटिव डीपनिंग सर्च, दिस इनहेरिट, अच्छा वो डेप्थ के बारे में था कि डेप्थ आइटरेटिव डीपनिंग सर्च में हमने डेप्थ का इनफाइनाइट जो लूप था वो सॉल्व किया, उसमें क्या होता है, हम लिमिट लगाते हैं जिसकी वजह से डीपली हम नहीं जाते बल्कि उस लिमिट तक हम जाते हैं, ठीक है। और आइटरेटिव डीपनिंग सर्च में क्या होता है, दिस इनहेरिट द मेमोरीज एडवांटेज ऑफ डेप्थ फर्स्ट सर्च बेटर इन टर्म्स ऑफ स्पेस कम्प्लेक्सिटी देन ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ये जो है डेप्थ फर्स्ट सर्च की मेमोरी एडवांटेज देता है, वो इनहेरिट करता है, जबकि इसके अलावा जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी थी देन जो ब्रेथ फर्स्ट सर्च की स्पेस कम्प्लेक्सिटी थी तो वो इससे अच्छा है, मतलब आइटरेटिव डीपनिंग सर्च जो है इन टर्म्स ऑफ स्पेस कम्प्लेक्सिटी इज बेटर देन ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम इसकी एग्जांपल लेते हैं अब, ताकि आपको समझ आए सही तरीके से, ये तो थ्योरी थी, अब रियली हम एग्जांपल को देखते हैं कि कैसे ये सर्च करते हैं, ठीक है। अब देखो, आइटरेटिव डीपनिंग सर्च में हमारे पास डेप्थ लिमिट होती है और यहाँ पे वो डेप्थ जो है हम एल से डिनोट करते हैं या आप डी से भी डिनोट कर सकते हैं, डेट्स डिपेंड्स ऑन यू। अच्छा, लिमिट हमने रख दी कि 0 होगा, एल 0 होगा, तो एल 0 पे हमारे पास फर्स्ट जो रूट नोड है वो विजिट होगा, रूट नोड कौन सा है, ए है, तो ए को हम कंपेयर करेंगे, चेक करेंगे, एज अ गोल स्टेट नो, तो फिर क्या करेंगे, अगर है तो आपका सर्च सक्सेसफुल हुआ, अदरवाइज यू विल प्रोसीड टू इंक्रीज द डेप्थ लिमिट टू 1, अब एल को हम इंक्रीज करेंगे 1 करेंगे, फिर आगे जाएंगे, ठीक है। लिमिट हमने इंक्रीज की 1, तो अब देखो यहाँ पे लिमिट इंक्रीज हुई 1 हो गई, और सर्चिंग अब हम कैसे करेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे रूट नोड से, रूट नोड ए को सर्च करेंगे, उस पर गोल टेस्ट अप्लाएंगे, एज अ गोल नो, फिर हम बी की तरफ जाएंगे, बी इज अ गोल नो, फिर हम सी की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम क्या करेंगे, डेप्थ वाइज जो है वो सर्च करेंगे, या आई थिंक इस तरह है कि इसमें क्या करते हैं, आप ए आपने एक्सप्लोर किया तो बी की तरफ जाएंगे, बी आपने एक्सप्लोर किया, इसके आगे कुछ नहीं है, तो बी को आपने विजिट किया, फिर सी को एक्सप्लोर करते हैं और सी के आगे कोई, क्योंकि लिमिट है आगे हम नहीं जा सकते, तो इसको भी आपने विजिट किया और फिर ए की तरफ वापस आ गए, और आपको सर्च गोल जो है वो नहीं मिला, देखो ना यहाँ पे ए से ए एक्सप्लोर हुआ, फिर बी की तरफ गए, ठीक है, बी आगे हम एक्सपेंड नहीं कर सकते क्योंकि लिमिट 1 है, तो बी यहाँ पे विजिट हो गया, वो ब्लैक बन जाते हैं। इसके बाद हम सी की तरफ जाएंगे, और सी में जो है हम सी को आगे हम एक्सपेंड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, हम इसी को विजिट कर दे देंगे, और फिर उसके बाद हम ए की तरफ जाएंगे और ए पे भी गोल टेस्ट अप्लाई करेंगे, एज अ गोल स्टेट नो, तो फिर ये भी विजिट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें लिमिट 1 पे गोल स्टेट नहीं मिला, फिर हम क्या करेंगे, लिमिट को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास क्या है, हमने लिमिट को इंक्रीज किया क्योंकि गोल हमारे पास अभी तक नहीं मिला। अच्छा, फिर दोबारा हम क्या क्या करेंगे, लिमिट हमारे पास 2 हुआ, स्टार्ट विद रूट नोड ए को एक्सप्लोर किया, नहीं मिला, बी की तरफ जाएंगे, नहीं मिला, फिर डी की तरफ, फिर ई की तरफ, फिर जो हम सी की एक्सप्लोर करेंगे, सी से फिर हम एफ की तरफ जाएंगे, फिर एफ से हम जी की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह जो है ये
सर्चिंग करेगा। अब इसको देखो ना, यहाँ पे एक एक को हमने एक्सप्लोर किया, ए से हमारे पास दो चिल्ड्रन है बी और सी, फिर हमने ए बी को एक्सप्लोर किया, ठीक है। तो बी के आगे भी चिल्ड्रन है, तो बी के अदर चिल्ड्रन डी और ई को हम एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। तो पहले डी को चेक करेंगे क्योंकि डी जो है लेफ्ट पे है, डी इज अ गोल्ड नोड नो, तो ये विजिट हुआ तो ये ब्लैक बन जाएगा, यहाँ पे देखो ना ब्लैक बन। फिर क्या होगा, फिर ई की तरफ हम जाएंगे, ई के आगे कोई चिल्ड्रन नहीं है और ना ही वो गोल स्टेट है, तो ये भी ब्लैक हो जाएगा यहाँ पे, फिर बी भी ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारे पास सर्चिंग होगी, फिर जो है सी की तरफ आएगा और सी से एफ और एफ से फिर जी, देखो ना जी पे, और जी हमारे पास गोल स्टेट है, तो हम गोल स्टेट तक पहुंच गए, फिर आगे हम लिमिट को इंक्रीज नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो दैट इज सिंपल एग्जांपल ऑफ टेट्राड डिफिनिट सर्च, ठीक है। अच्छा, आगे भी इसका मेरे ख्याल से गोल ये नहीं था, आगे भी आप अगर गोल नहीं है तो आगे हम जाएंगे, लेकिन अगर गोल अब गोल तक पहुंच पाते जी हमारे पास गोल है, गोल तक हम पहुंच गए, तो आगे हम सर्च नहीं करेंगे, लिमिट को इंक्रीज नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे फर्दर भी है, तो फर्दर जो है हम क्या करेंगे, लिमिट को इंक्रीज कर देते हैं और उसको 3 कर देते हैं, ठीक है। लिमिट इज नाउ 3, और इस तरीके से फिर हम स्टार्ट करेंगे ए से, और एक एक नोट को इस तरीके से डेप्थ फर्स्ट सर्च की तरह हम जो है एक एक नोट को एक्सप्लोर करेंगे। देखो ना यहाँ पे इस तरह आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। आप इसको फिर डिटेल में देख लें। अच्छा, अब हम जो है इसको फिजिकली एक एग्जांपल से सॉल्व करते हैं ताकि आपको सही समझ आ जाए कैसे होगा। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी हुई है, हम इसको अब सॉल्व करते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, लिमिट लेंगे। लिमिट हमारे पास क्या होगा, 0, ठीक है। यहाँ पे हम दो लिस्ट रख देते हैं ताकि आसानी हो जाएगी। एक लिस्ट होगा हमारे पास ओपन, OPEN, ठीक है। तो ओपन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिमिट 0 पे हमारे पास कौन सा नोड है, ए है, तो ए हमने ओपन किया, ठीक है। और इस पे हम क्या करेंगे, गोल टेस्ट अप्लाई कर एज ए गोल। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे गोल जो है चूज करते हैं, हमारे पास गोल कौन सा है, एफ है फॉर एग्जांपल, ठीक है। एफ को हम गोल चूज करते हैं, तो एज ए गोल नो, तो हम इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। क्लोज क्लोज लिस्ट में डालेंगे कि अब इसको हमने स्विच किया। अच्छा, फिर क्या होगा, यहाँ पे हमने लिमिट डाली तो यहाँ तक हम सर्च करेंगे, ठीक है। आगे कोई भी इसका चिल्ड्रन नहीं है अभी तक, क्योंकि लिमिट से आगे हम नहीं जा सकते। फिर क्या करेंगे, हम एल को इंक्रीज करेंगे और एल को हम ले लेंगे 1, ठीक है। जब एल को 1 लिया तो अब हम सर्चिंग कहाँ तक कर सकते हैं, यहाँ तक सर्चिंग कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम स्टार्ट करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करना होता है, ए से। ए से हम स्टार्ट करेंगे और ओपन लिस्ट में हम क्या डालेंगे, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम द रूट ए, तो ए हमने डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, और क्लोज को भी यहाँ पे लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। क्लोज, अच्छा, तो यहाँ पे अब देखो ना, ए को हमने एक्सप्लोर किया और ए पे हम टेस्ट अप्लाई करेंगे एज अ गोल नो, तो यहाँ इसको हम यहाँ से निकाल देंगे और ए को यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। ए को हमने फिर क्या करेंगे, इसके फर्दर जो है चिल्ड्रन को हम इंसर्ट करेंगे, बी और सी को, ठीक है। और यहाँ पे भी हम हर एक को जो है हर एक पे टेस्ट अप्लाएंगे, बी पे टेस्ट करेंगे, बी इज अ गोल स्टेट नो, इसको यहाँ से निकालने क्लोज कर देंगे, ठीक है। फिर सी की बारी, सी को चेक करेंगे, जीरो गोल सेट नो, और सी को भी यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो लिमिट 1 तक हम पहुंचे लेकिन हमें गोल नहीं पहुंचा, नहीं मिला। अब हम क्या करेंगे, अब लिमिट को हम इंक्रीज करेंगे, ठीक है।
एल को हम इंक्रीज करते हैं और नाउ एल इज इक्वल टू 2। ठीक है। तो अब लिमिट हमारे पास यहाँ तक पहुँच गई और यहाँ तक हम सर्चिंग करेंगे, ठीक है ना। तो सर्चिंग हम कैसे करें, वही तरीका है, ओपन ले लेंगे और मैं शार्टली कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो इसमें हम लिस्ट को बार बार जो है चेंज करेंगे, ठीक है, और एक एक नोड जो है उसमें उससे रिमूव करेंगे फिर ऐड करेंगे, लेकिन मैं शार्टली कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे लिखना बहुत मुश्किल काम है स्लाइड पे। अच्छा, अब देखो फिर हम क्या करेंगे, अब लिमिट हमने इंक्रीज की 2 कर दी, फिर वही होगा, हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वहाँ ए से स्टार्ट करेंगे। ए जो है ओपन में हम डालेंगे, इस पे टेस्ट अप्लाई करें एज ए गोल नो, फिर हम क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे यहाँ से जिस तरह वहाँ से हुआ, और फिर क्या करेंगे, यहाँ पे ए नहीं है तो फिर बी को हम चेक करेंगे और ओपन में डालेंगे, ठीक है, एंड बी इज अ गोल नो, ठीक है। इसके चिल्ड्रन हम यहाँ पे डालेंगे बी सी, ठीक है, जिस तरह हमने डेफ में किया था उस तरीके से होगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने डाल दिया। अब बी के जो है हमारे पास क्योंकि हम इस तरह करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास स्टैक होता है और स्टैक में हम क्या करते हैं, उसी अब बी हमने रिमूव की तो बी के जो चिल्ड्रन हैं वो डी ई है, तो डी ई को हम पहले डालेंगे, ठीक है ना। ये डेप्थ फर्स्ट सर्च की तरह होता है। एक मिनट, यहाँ पे क्या करेंगे, डी, एक मिनट, डी को यहाँ पे डाल दिया हमने, फिर ई होगा, फिर कौन सा होगा, सी होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, डी को जो है डी इज अ गो स्टेट नो, तो इसको हम रिमूव करेंगे और कहाँ पे जाएंगे, इसको डी में, डी को क्लोज कर देंगे, फिर क्या करेंगे, डी के आगे चिल्ड्रन है लेकिन हम हमारा लिमिट 2 है तो आगे हम इसके चिल्ड्रन नहीं डालेंगे। अब यहाँ पे किसकी बारी है, ई की बारी, ई इज अ गोल नो, तो ई को हम कहाँ पे डालेंगे, क्लोज में डाल देंगे, ये गोल नहीं है तो इसको क्लोज में डाल देंगे, ठीक है। और अब हम इसके चिल्ड्रन को देते हैं तो आगे हम नहीं जा सकते क्योंकि लिमिट हमारे पास क्या है, 2 है, 2 से हम आगे नहीं जा सकते, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है बारी किसकी, सी की है, सी इज ए गोल स्टेट नो, तो सी को हम यहाँ से रिमूव करेंगे और यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। सी के चिल्ड्रन है यस, दैट इज चिल्ड्रन भी है और हमारा लिमिट भी आगे है 2 है, तो यहाँ तक हम जा सकते हैं। एफ और उसका उसके चिल्ड्रन जो है एफ और जी है, तो जी और एफ को यहाँ पे हम डाल देंगे, ठीक है। अब बारी किसी की एफ की है, एफ इज अ गोल स्टेट यस, एफ इज अ गोल स्टेट एंड वी रीच द गोल स्टेट एफ, तो जब हम एफ तक पहुंच गए तो हमारा सर्च कंप्लीट हो जाएगा। तो दैट्स द अबाउट द इटरेटिव डीपनिंग सर्च, ठीक है। अब देखो ना यहाँ पे हम डेप्थ फर्स्ट सर्च की तरह सर्च कर रहे हैं लेकिन इस पे लिमिट हम डाल रहे हैं कि लिमिट जो है वो 0 है तो 0 तक जाएगा सर्चिंग, लिमिट 1 है तो 1 लेवल पे सर्च करेंगे, लिमिट 2 है तो 3 लेवल पे सर्च करेंगे, ठीक है, 3 लेवल तक हम सर्च करेंगे। तो इस तरह ये लेवल बाय लेवल डीपली सर्च करता है, यानी पहले डीपली जाता है फिर लेवल और लेकिन उस लेवल से आगे नहीं जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। और टास्क के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि हर वीक में एक टास्क आपको दी जाती है, उस टास्क को उसी वीक में आपने कंप्लीट करना है। लिंक मैंने शेयर की है व्हाट्सएप पे, उसी लिंक पे आपने वो टास्क सबमिट करना है विद इन द वीक, उसी वीक में, ठीक है। और उसी टास्क के बेस पे आपके तीनों लेक्चर्स के अटेंडेंस लग जाते हैं, ठीक है। तो काइंडली आप इसको जो है ज़रूरी समझे, इम्पोर्टेंट समझे क्योंकि इसके बगैर आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, ठीक है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।